अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क ने निगरान वजीर आजम के अहदे का हल्फ उठा लिया। कहते हैं जिस काम के लिए आए हैं अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। निगरान वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहाँ सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क से निगरान वजीर आजम का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत साबिक काबीना और कौमी असम्बली के अरकान, सेनेट के चेयरमैन और अरकान, सूबाई गवर्नर्स, जजेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे। निगरान वजीर आजम ने तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान सदर में मौजूद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत साबिक अरकान असम्बली और दीगर शख्सियात से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कुछ लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हैं, लेकिन ये बड़ा इलेक्शन होगा क्योंकि लोग उठ खड़े हुए हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से पूछा कि क्या इलेक्शन मुलतवी करवा रहे हैं। अपने सवाल की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हैं, मैं उनका पूछ रहा हूँ। जिस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, जिस पर उनका कहना था कि कुछ लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हैं। हर इलेक्शन में इस तरह के लोग जाते हैं, लेकिन ये बड़ा इलेक्शन होगा क्योंकि लोग उठ खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ को खुशबाश देखकर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। जिसका तकिया अल्लाह पर हो उसे अल्लाह खुश रखता है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि चौधरी निसार अब शहबाज शरीफ के बयान पर भी रद्द अमल दे रहे हैं, क्या कहेंगे। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लगता है जज साहब आने लगे हैं, अब आप लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करें ताकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इसी तरह हमेशा सलामत रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं टैक्स गुजार रो रहा है और वजीर 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद अदालती हुक्म पर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने जाहिद हामिद से इस्तफसार किया कि आप 3 लग्जरी गाड़ियां किस हैसियत से इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिद हामिद ने बताया कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल एक गाड़ी थी और काबीना डिवीजन की मंजूरी से गाड़ी इस्तेमाल की। जस्टिस साकिब निसार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वज़रा कितनी सीसी गाड़ी रखने का इस्तेहकाक रखते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़रा 1800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक रखते हैं। इस पर वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि इस हवाले से उनके इल्म में नहीं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपने कानून देखे बगैर ही गाड़ी का इस्तेमाल कैसे शुरू कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बड़ी गाड़ियों की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि बैरून मुल्क तो वज़ीर आज़म खोखा भी नहीं दे सकता। अदालत जायजा लेगी कि वज़ीर आज़म ने कैसे और किस कानून के तहत मंजूरी दी, जबकि अदालत ने साथ ही कल वज़ीर आज़म की मंजूरी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि टैक्स गुजार रो रहा है और वज़ीर 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़रा खाते पीते लोग हैं, अपने पास से गाड़ियाँ क्यों नहीं रखते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि इस्तेहकाक के बगैर दी गई 30 गाड़ियाँ वापस ले ली गई हैं। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत एक ज़ेली कमेटी बनाकर भाग गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में असगर खान फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत की। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी जगह डिप्टी अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में क्या फैसला हुआ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काबीना ने मुस्बत फैसला कर लिया है और अटॉर्नी जनरल पेश होकर अदालत को आगाह करेंगे। असगर खान की काबीना इजलास न बुलाने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। हुकूमत को आज शाम तक मोहलत अशतर औसाफ के पेश न होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इतना अहम केस लगा हुआ है लेकिन अटॉर्नी जनरल को परवाह ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी काबीना ने असगर खान केस अमल दरामद के मामले पर कोई फैसला नहीं किया। कई सालों से ये केस पड़ा है, क्या काबीना का यही काम होता है। साथ ही जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि एक सब कमेटी बनाकर हुकूमत भाग गई। समाअत के बाद अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ को कल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने गुज़िश्ता रोज़ असगर खान केस पर काबीना का इजलास न बुलाने पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत को कल शाम तक की मोहलत दी थी। वफाकी काबीना ने अपने आखिरी इजलास में असगर खान केस पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बारे में कोई भी हतमी हुक्म या हिदायत देने से गुरेज करते हुए करार दिया कि अदलिया, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के इदारे अपनी कार्रवाई में आज़ाद हैं और मुतल्लिका इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।
काबीना इजलास की सदारत करने वाले वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये मामला काबीना से मुतल्लिक नहीं और ना ही वो इसको आइंदा हुकूमत पर छोड़ने की बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर खारिजा ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया, जिसके बाद उनकी ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की नजरसानी अपील पर समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ख्वाजा आसिफ की नाअहली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 26 अप्रैल को सुनाए जाने वाले फैसले को कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई और अब वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को केस की समाअत करेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन 2013 से कबल ताहयात नाअहल करार दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 4 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली थी। उस वक्त इस केस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने इस्तफसार किया था कि इंतखाबात होने के बाद क्या ये अपील अब गैर मौसर नहीं हो चुकी, जिस पर परवेज मुशर्रफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा था कि अदालत ने परवेज मुशर्रफ को ताहयात नाअहल करार दिया है। ताहयात इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समाअत के बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी थी, जो अब 7 जून 2018 को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक और जमात इस्लामी के सूबाई अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो आइंदा आम इंतखाबात के साथ ही कबायली इलाकों में भी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक्किद करे। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कबायली इलाके जो अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए हैं, वहाँ 2018 के इंतखाबात के बाद 1 साल के अरसे में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने बताया कि परवेज खटक ने 2 रोज़ कबल चीफ एग्जीक्यूशन कमिश्नर को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 31वीं आईनी तरमीम ने पार्लिमान और सूबाई असम्बली से ज़रूरी रजामंदी हासिल कर ली थी। वज़ीर आला का कहना था कि आइन के आर्टिकल 106 में तरमीम की गई, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की साख्त में तब्दीली हो गई है और आर्टिकल 106(1) के तहत मुकन्नना की नई ताकत 145 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 115 जनरल नशिस्तें, 26 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 4 नशिस्तें गैर मुस्लिमों के लिए होंगी। इसी तरह फाटा की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नुमाइंदगी के लिए 14 जनरल नशिस्तें, 4 खवातीन की नशिस्तें और 1 अक़लियती नशिस्त होगी। अपने ख़त में उन्होंने आइन के आर्टिकल 106(1)(a) का हवाला दिया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाटा की 21 नशिस्तें मुख्तस हैं और नए शामिल होने वाले इलाकों की ये नशिस्तें सूबाई असम्बली और इसकी मुंतखब हुकूमत पर ज़रूर असर डालेंगी। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के बाद और कबायली इलाकों में इंतखाबात के इख्तिताम तक सूबे में सियासी गैर यकीनी का भी कवी इम्कान है और सूबे में सियासी हुकूमत के इक़्तिदार के दौरान कबायली इलाकों में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद काफ़ी मुश्किल होगा। परवेज खटक का कहना था कि फाटा की 21 नशिस्तों के लिए इंतखाबात में ताख़ीर एक संजीदा मामला है, जिसे वसीतर कौमी मफाद में तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के सूबाई अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सूबाई असम्बली में फाटा की नशिस्तों पर इंतखाबात 2019 के बजाय 2018 के आम इंतखाबात के साथ ही मुनक्किद करने चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिका कबायली इलाकों में उनकी जमात मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से किताब के निशान पर आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और 5 मजहबी जमातों का इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा और हाल ही में जम होने वाले फाटा में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई अमीर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, लिहाजा हुकूमत को यहाँ के अवाम और इलाके की तरक्की के लिए 110 अरब रुपए के इजाफी पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिका कबायली इलाकों को कौमी मालियाती कमीशन के कुल हिस्से में 3% मिलना चाहिए और कबायली इलाकों को 70 साल के लिए तमाम टैक्सों से छूट देनी चाहिए। विफाकी काबीना ने अपने आखिरी इजलास में असगर खान केस पर अमल दरामद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बारे में कोई भी हतमी हुक्म या हिदायत देने से गुरेज करते हुए करार दिया कि अदलिया, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के इदारे अपनी कार्रवाई में आज़ाद हैं और मुतल्लिका इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने गुज़िश्ता रोज़ असगर खान केस पर काबीना का इजलास न बुलाने पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत को कल शाम तक मोहलत दी थी। विफाकी काबीना के आखिरी इजलास में 19 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया, मगर इसमें असगर खान केस से मुतल्लिका मामला शामिल नहीं था। ताहम अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की जानिब से इस मामले को एडिशनल आइटम के तौर पर डिस्कस किया गया।
इजलास में अटॉर्नी जनरल इश्तरा साफ ने वफाकी काबीना को असगर खान केस पर अदालती अहकामात पर ब्रीफिंग दी और मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कानून के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कार्रवाई का कह दें। अटॉर्नी जनरल के मशवरे पर वफाकी काबीना ने असगर खान केस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुतल्लिक किसी भी कार्रवाई या अहकामात से एतराज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्या FIA पहले पूछकर गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां करती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर आइंदा हुकूमत पर मामला देखने की जिम्मेदारी डाल दें। अटॉर्नी जनरल के मशवरे पर वज़ीर आज़म बोले कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, इस मामले से काबीना का क्या ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अदालतें, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के इदारे अपनी कार्रवाई में आज़ाद हैं और काम भी कर रहे हैं, लिहाजा मुतल्लिका इदारे कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वही करें। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि ये मामला काबीना से मुतल्लिक नहीं है और ना ही मैं इसको आइंदा हुकूमत पर छोड़ने की बात कर सकता हूँ। इजलास में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने और निकालने के इख्तियार के मामले पर कायमा कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश की, जिस पर कोई हतमी फैसला करने के बजाय ECL में नाम डालने या निकालने का इख्तियार सिर्फ एक मरतबा वफाकी वज़ीर दाखिला को देने का फैसला किया गया और तय किया गया कि ECL कमेटी की सिफारिशात देखकर आइंदा हुकूमत खुद फैसला करेगी। वफाकी काबीना ने वफाकी दारुल हुकूमत में ज़मीनों पर कब्जे, नाजायज़ तजावुज़ात और सरकारी अमलाक पर कायम इमारतों के मामले पर वफाकी वज़ीर कैड की जानिब से पेश करदा एक दफ़ा एमनेस्टी देने की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी और तय किया कि हुकूमत गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद का खैर मकदम किया है। ज़राए के मुताबिक पाक भारत ताल्लुकात की बहाली सबके मफाद में है। 2 रोज़ कबल पाक भारत डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन राबते के दौरान 2003 में होने वाले जंगबंदी मुआहदे पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने पर इत्तेफाक किया था। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान सरहद के साथ रहने वाले शहरियों को मुश्किलात से बचाने के इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। इसराइली फौज ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 1.5 दर्जन फ़लस्तीनी रोज़ादारों को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की भारी नफरी मकबूजा बैतुल मक़दस की अल इसाविया और जबल ज़ैतून के मकामात में दाखिल हुई और घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी रोज़ादारों को हिरासत में लेने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि शुमाल मशरक़ी बैतुल मक़दस से 11 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। शामी सदर बशारुल असद का कहना है कि अमरीका को इराक़ से सबक सीखना चाहिए और शाम से निकल जाना चाहिए। बशारुल असद कहते हैं अमरीका को अब शाम से निकल जाना चाहिए और उन्हें हर सूरत वापस जाना होगा। अमरीका इराक़ में कानूनी जवाज़ के बगैर दाखिल हुआ और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा, लिहाजा अमरीका को इराक़ से सबक सीखना चाहिए। इस खित्ते के अवाम अमरीका को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बशारुल असद ने कहा कि शाम में अब सिर्फ एक ही मसला बाकी है और वो कुर्द बागी हैं। उनसे निपटने के लिए शामी हुकूमत ने कुर्द बागियों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। इन कुर्द बागियों को अमरीकी हिमायत हासिल है, ताहम अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर हम उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अपनी सजाए मौत का इंतजार करने वाले इंडोनेशिया में कैद पाकिस्तानी शहरी जुल्फ़िकार अली जानलेवा बीमारी के बायस तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गए। अपनी सजाए मौत का इंतजार करने वाले पाकिस्तानी शहरी को 1 रोज़ कबल इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट मुंतकिल किया गया था, जिसके चंद घंटों बाद ही वो इंतकाल कर गए। जुल्फ़िकार अली को 2004 में उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब उनके कमरे में साथ रहने वाले शख्स से मुनशियात बरामद हुई थीं। अमरीकी इदारे की जानिब से कम उम्र नौजवानों में समाजी राबितों की वेबसाइट के इस्तेमाल के हवाले से किए गए सर्वे के मुताबिक फेसबुक दीगर इंटरनेट ज़राए के मुकाबले में अमरीकी नौजवानों में तेज़ी से अपनी मकबूलियत खो रहा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे प्योर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने भी सर्वे के नताइज की तस्दीक कर दी है, जिसके तहत तवील अरसे से समाजी राबितों का सबसे मरकजी हिस्सा समझी जाने वाली वेबसाइट फेसबुक के इस्तेमाल में वाज़ेह कमी देखने में आई है। सर्वे के मुताबिक 13 से 17 साल की उम्र के 51% अमरीकी नौजवान फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके मुकाबले में 85% नौजवान यूट्यूब, 72% इंस्टाग्राम और 69% इंस्टाग्राम स्नैपचैट पर राब्ता करते हैं। सऊदी निजात अमरीकी अदाकारा अहद हसन कामिल वो पहली सऊदी अदाकारा हैं जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म में जलवे बखेरती नजर आएंगी। 38 साला अहद हसन कामिल अगरचे सऊदी अरब में पैदा हुई, ताहम बाद अज़ां वो 1998 में अमरीका मुंतकिल हो गईं, जहां उन्होंने फिल्म और अदाकारी की तालीम भी हासिल की। ICC ने नई नस्ल की क्रिकेट में अदम दिलचस्पी का इंग्लिश दावा मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड के टॉप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का ख्याल है कि नई नस्ल की क्रिकेट में दिलचस्पी बाकी नहीं रही, वो दूसरे खेलों की जानिब रागिब हो रहे हैं, मगर ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन ECP की इस राय से मुत्तफिक नहीं हैं। उनका इसरार है कि आलमी सतह पर नौजवानों की बड़ी तादाद दूसरे खेलों की निस्बत क्रिकेट को ज्यादा पसंद कर रही है।
उनका कहना था कि क्रिकेट में नई नस्ल की अदम दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड का नुक्ता नज़र है, जबकि आलमी सतह पर हम देखते हैं कि दूसरे खेलों की निस्बत नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद क्रिकेट में दिलचस्पी रखती है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.